आप हर दिन देखते हैं कि करोड़ों रुपए मार्केट में एक्सचेंज होता है। सरकार कुछ न कुछ नई स्कीम ला रही है, इतना करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, इतने हजारों करोड़ रुपए का ये मूर्ति बना, वो संस्थान बना, उस पे ये इन्वेस्टमेंट हुआ, उस पे वो इन्वेस्टमेंट हुआ। पता है आपको 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, आरबीआई के हाथ में केवल 5 करोड़ रखे गए थे और उस समय भारत का जीडीपी करीबन केवल और केवल 150 करोड़ का हुआ करता था। कभी आपने सोचा कि यह 200 करोड़ 150 करोड़ चाहे 45 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ के जीडीपी में कन्वर्ट कैसे हुआ? कभी आपने ये सोचा कि इतना पैसा आखिरकार मार्केट में आया कैसे, कि भारत में इतना पैसा प्रिंट करने का अधिकार किसको मिला? सरकार को मिला होगा ऑब्वियसली। सरकार ने किसको दिया? शायद आरबीआई को दिया, ठीक है, लेकिन वो प्रिंट जब हो रहा है पैसा, तो वो किसके आधार पर पैसा वो प्रिंट हो रहा है? क्या कभी आपको यह जानने का मौका मिला? क्या आप यह जानते हैं कि ये पैसे कैसे क्रिएट होते हैं? कैसे अचानक से मार्केट अचानक से भागने लगता है, ऊपर भागने लगता है, अचानक से पैसे ज्यादा हो जाते हैं मार्केट में? सभी जानते हैं कि $1 बराबर 70, 75, 80 रुपए होता है भाई। लेकिन क्या आपको पता है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो यही $1 के बराबर हुआ करता था और आज वही $1 75 या 80 रुपए के बराबर है। क्या आपको यह पता है कि यह 75 या 80 रुपए हुआ क्यों, कैसे हुआ? ये तो बात सभी जानते हैं कि बैंक्स जो है हमें लूट रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे ये बैंक हमें लूटती है? पब्लिक का पैसा कैसे धीरे धीरे लूटा जाता है? क्या आपको पता है कि ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो एक फ्रॉड है, एक फ्रॉडलेंट सिस्टम है जिसके हम और आप एक हिस्सा हैं? क्या आपको ये पता है कि इनइक्वालिटी, फाइनेंशियल इनइक्वालिटी कैसे पैदा होती है? जहां 2021 में करीबन 100 से ऊपर बिलियनर पैदा हुए, लेकिन साथ ही साथ जो एक इनइक्वालिटी थी वो और भी गहरी होती चली गई। क्या आपको ये पता है कि यह कैसे हुआ? क्या आपको ये पता है कि धीरे धीरे हम उस सिचुएशन में फंस चुके हैं, उस फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस चुके हैं और वो फाइनेंशियल फ्रॉड अब उस वर्ज पर आ चुका है जब ये पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला है? क्या आपने अपने आप को उससे सुरक्षित किया है? क्या आपने कभी सोचा कि पैसा क्रिएट कैसे होता है? पैसा आखिरकार प्रिंट कौन करता है? क्या आपको ये पता है कि आपको धीरे धीरे उस स्थिति में ढकेल दिया गया है जहां आपकी 97 यानी 90 से 95% जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो एक फिक्टिशियस मनी है, जो कि केवल और केवल लैंड और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे है। और यदि ये लैंड और प्रॉपर्टीज का वैल्यू यदि कल के रेट में 0 हो जाता है तो आपका 95% वेल्थ जो फाइनेंस है, जो आपका जो संपत्ति है, वो हो जाएगा 0। क्या आप पूरी तरह से सरकार या उसके बनाए हुए बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा करते हैं? क्योंकि आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या आप जानते हैं यह गड़बड़ी क्या है? क्या इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए, या यूं कहे इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को समझने के लिए, इसके फ्रॉड को समझने के लिए, इसके बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए, क्या आपको कभी किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया है। सो वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रॉड टॉक्स। आप आने वाले सीरीज में इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा सुनेंगे, उन सभी फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे सरकार और ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है आपको धीरे धीरे चूस रहा है, धीरे धीरे आपको खत्म कर रहा है, धीरे धीरे आपको पुअर, गरीब और ज्यादा गरीब बनाते चला जा रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियल फ्रॉड टॉक्स को और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, क्योंकि इससे आपको मेरे सभी आगामी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं आने वाले तमाम वीडियोस में सरकार की तरफ से इस पूरी फाइनेंशियल सिस्टम जो व्यवस्था बनाई गई है, बैंकिंग व्यवस्था बनाई गई है, उसके बारे में और उनसे बचने के तरीकों के बारे में और उन सभी फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो पिछले समय में हो चुके हैं, उन सभी के बारे में बातें करेंगे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोस में हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरह से हर इंडस्ट्री को एक हथियार बनाकर हम पर थोपा गया है। हर इंडस्ट्री, जैसे कि हेल्थ इंडस्ट्री को हथियार बनाकर हम पे थोपा गया है। कैसे हमें हमारे फ्रीडम से, हमारे फ्री विल से हमें जुदा करने की कोशिश की जा रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हमें बेदखल करने की तैयारी हो रही है। कैसे इस पूरी व्यवस्था के तहत सभी लोगों को, विश्व के सभी लोगों को कंट्रोल करने की तैयारी हो रही है। इन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बने रहिए
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। धन्यवाद।